24 घंटे से ज्यादा हो रहा है। अभिषेक बनर्जी पे कल हुआ था हमला, आज भी कई घंटे हो गए जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम। जो कल्याण बनर्जी हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये कितना दुखद है। कि पहले भी मामले हुए लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं थी। तो ये तो संस्थाओं का क्षरण है और बीजेपी के नेतृत्व में है। इसी के लिए तो दुनिया आपको इंगित करती है। आपके तमाम मुख्यमंत्री किस तरह का बयान देते हैं, पता नहीं जिस संविधान की शपथ खाते हैं उनको कोई लाज शर्म है कि नहीं, कि उस संविधान की शपथ का क्या मतलब है। तो संविधान में सब लिखा है जो आप बोलते हैं कि हमारे राजनेता तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो। डांस, हमारे प्रधानमंत्री तो आविष्कार है और अवतार है, उनको अपने अलावा किसी के क्या परवाह है। किसी के लिए जवाबदेह है नहीं, किसी का सवाल का जवाब ही नहीं देना है, सिर्फ उनकी तारीफ होती रहे झूठ मूठ में। देश की ऐसी तैसी कर दी है और अपनी प्रशंसा करवाने में इससे लगे हुए हैं कि जब वो सत्ता में थे तो वो गुंडागर्दी करेंगे, आप सत्ता में आएंगे तो आप गुंडागर्दी करेंगे। जनता को राहत नहीं है। नतीजा यही है ना आपके कहने का। कानून का राज नहीं चलेगा, संविधान नहीं ऑनर किया जाएगा, गुंडागर्दी को ऑनर किया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कहने को ये कथित संस्कारवान लोग थे, देश में संस्कार पैदा कर रहे थे। आरएसएस नाम का संगठन इनके पीछे है। आचरण में इन लोगों ने किसी भी तरह की शुचिता को जड़ से समाप्त कर दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आखिर हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ चुकी है, उसने एक इतिहास रचा है और उसके इतिहास रचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय 4 मई को क्या क्या कहा था, कितने बड़ी बड़ी बातें दावे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति अब आगे होनी चाहिए। वो देश की जो तमाम देश के दल हैं उनसे इस तरह की अपील करते नजर आए थे। लेकिन अब हो क्या रहा है? बंगाल में 2 दिन में 2 सांसदों की पिटाई, जबरदस्त एक घटनाक्रम और सब कोई मौन है। जितने जो आला लोग हैं, बड़े लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो घटनाक्रम हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उनके जो बयान हैं वो चौंका रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, इसी सब घटनाक्रम पर बातचीत करने चलेंगे। एक बेहद खास मेहमान का सबसे उनको जोड़ता हूं उनको। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा जो बंगाल में अब देख रहे हैं आप। स्मरण हमारे दर्शकों को भी और हम सभी की 4 मई को जब नतीजे आए थे और प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर एक जो लंबा चौड़ा जो स्वागत उद्बोधन उनका था और उनकी जो आभार उद्बोधन था, उसमें उन्होंने कहीं कहा था कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति आगे होनी चाहिए। लेकिन अब जो बंगाल से दृश्य निकल रहा है, ठीक है कि कहीं आक्रोश था तो अब जनता ने हरा दिया है। ऐसे आक्रोश का प्रकटीकरण आ रहा है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के लोग नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान हैं वो क्या कुछ कहते हैं। हमने दिलीप घोष जी का बयान देखा कि हीरो बनने की क्या जरूरत थी अभिषेक बनर्जी को। आज वहां पर जो कल्याण बनर्जी के साथ भी ऐसा ही हो गया। शनिवार शाम का वो दोपहर का घटनाक्रम पूरा दिन चला और आज यहां हुआ। तो क्या इसको कैसे आप किस तरह की राजनीति की ओर देश बढ़ रहा है? देखिए, वहां बीजेपी अब सरकार में है। बीजेपी दिल्ली में भी सरकार में है, केंद्र भी उसकी है, राज्य भी उसकी है। अब किसी और के लिए ये बहाना नहीं है कि ये होते तो हम कर देते, वो होते तो हम कर देते। अब तो आप हैं दोनों जगह। आप बताएं कि एक सांसद को अपने मारे गए कार्यकर्ता के घर में जाते समय आप सामान्य सुरक्षा भी नहीं दे सकते। आपने तो लगभग उसे छोड़ दिया था कि वो जान से मार दिया जाए। उसने सिर में एक हेलमेट लगा लिया, उसमें पत्थर बोला है, पूरा वीडियो उपलब्ध है, मारने वाले का भी फोटो सामने है। वहां आप अनुमति दीजिए, दर्शकों को पुनः दिखा दूं, वो मैं वीडियो दिखा दिया जाए। वो पूरा है, दिखाई दीजिए, दिखाई देना चाहिए, बार बार दिखाना चाहिए। जी, मैं दिखाता हूँ तेरे को। देखिएगा, ये आप भी देखिएगा। आपको तो खैर है ही आपके पास, और दर्शक जो इनको नहीं इस बारे में देखिएगा दर्शकों। और मैं साथ में कल्याण बनर्जी के साथ जो आज दोनों मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखिएगा।
দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন। सर ये देखा सर, अब आप करिएगा सर कंटिन्यू। तो आपने जो कुछ किया वहां और जो कुछ हुआ वहां, आपके कोई मंडल प्रभारी हैं, वो फोटो में दिख रहे हैं, एक जगह खड़े हैं। एक कार्यकर्ता है जो हमारे देश के गृह मंत्री जी से चुनाव के दौरान मिली थी, फोटो वोटो है उनकी, सांसदों के साथ है, वो अंडा फेंक रही हैं। एक आदमी पत्थर मार रहा है, उस समय हेलमेट था, हेलमेट ना होता तो हेड होता सीधे। ऐसे किसी पत्थर से जान जाती हैं बहुत बार, घायल तो आदमी होता ही होता है, सर फटने में पता नहीं क्या क्या इंजरी किस तरह से हो जाए। और फिर दसियों लोग नोच रहे हैं, उनके कपड़े नोच रहे हैं, उनको घूसा मार रहे हैं, उनको लात मार रहे हैं। तो क्या है भाई, आप एक अगर सांसद को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, वो भी वो मुख्यमंत्री के भांजे या भतीजे हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी तक सत्ता में थी इतने दिन, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत भले आदमी हैं, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है, पहले गलती नहीं हुई है, पहले हत्या नहीं हुई है, इस पे नहीं, वो जो हुई है उसके लिए वो गुनहगार थे, वो आज बाहर है। आप आए ना, आप ये सब ठीक करने के नाम पे आए, आपने कहा कि वहां ये सब गड़बड़ी होती है, हम इसको ठीक करेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं आप? 400 से ज्यादा मामले आपको लिखने पड़े चुनाव के बाद हिंसा में, 1000 से ज्यादा लोगों को राउंड अप करना पड़ा, 600 लोग करीब गिरफ्तार हुए हैं। ये सब क्या बता रहा है? एक पूरी वही अराजकता वहां जो एक परंपरा सी हमने देखी है पिछले 20 साल। हर बार पंचायत चुनाव हो और या विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद एक हिंसा का पूरा एक दावानल आता है। आप भी वही करा रहे हैं। आपके पास तो सुविधा ज्यादा थी कि वहां जो और राज्य सरकारें होती थी वो केंद्रीय बल मांगते थे, होम मिनिस्ट्री देती थी, नहीं देती थी। इस बार तो चुनाव आयोग पूरा 2.5 लाख की फौज लेके बैठा था। गृह मंत्री ने ऐलान किया था 6 महीने यहाँ पड़ी रहेगी। अभी वहां नए मुख्यमंत्री ने फिर 40 कंपनियां मांगी हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है भाई। आप अपने राज्य में कानून व्यवस्था का पालन आप करेंगे, कोई दूसरा करेगा? और आपके वो राजनेता ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? 40% तो आपकी पार्टी तृणमूल से आए हुए लोगों से बनी है, कांग्रेस से आए हुए लोगों से बनी है, लेफ्ट से आए हुए लोगों से बनी है। तो जब आपके आधे लोग उन्हीं में से हैं, तो आप कम से कम उन्हें अपनी, अगर आपकी वो संस्कृति है, लेकिन आपकी भी क्या संस्कृति है? उत्तर प्रदेश बिहार में आप क्या कर रहे हैं? उड़ीसा में आप क्या कर रहे हैं? आपके तो मुख्यमंत्री और अन्य लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लोगों को मार डालने की बात करते हैं, जाति की पूछने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर निशाना लगाने की बात करते हैं। तो आप तो खुद ही एक हिंसा की संस्कृति को पूरा एक राष्ट्रव्यापी तौर पर अपनी सुविधा से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आप दूसरे की हिंसा हिंसा कहलाएगी, आपकी हिंसा प्रसाद कहलाएगा। ऐसा कैसे होगा? अब तो ये जिम्मेदारी आपकी है, सब आरोप आप पर जाएगा। ये जो रिकॉर्ड बन रहा है कि चुनाव के बाद इतनी हिंसा हुई, 5-6 लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं, और फिर ये हिंसा जो सांसदों वगैरह पर हो रही है। आज दूसरे सांसद भी उनके, कोई कल्याण बनर्जी तो एजेड आदमी है, उनको भी किसी ने कुछ मार दिया है, पीछे से गिर गए हैं, सिर में उनके फट गया है, लेटे हुए वो कह रहे हैं सब क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? सचमुच ये सवाल तो है ही है जी। नहीं बिल्कुल सर, ये इसमें ये भी है, वो कह रहे हैं सूचित करके जाना था, हीरो बनने की क्या आवश्यकता है। इसके साथ में ये भी ब्लेम्स किया जा रहा है सर कि ये खुद ही करवा रहे हैं। ये मतलब ये तीनों चीजें हैं कि आप सूचित करके जाते, हीरो बनने की क्या जरूरत थी, और फिर कह रहे हैं आप खुद करवा रहे हैं। मैंने वो वीडियो दिखाया, वो कल्याण बनर्जी वाला भी दिखाया कि उनके, ये सब वही है जो इसके पहले तृणमूल के लोग कहते रहे। ये खुद बनर्जी साहब जिनको चोट लगी है ये भी कहते रहे इस तरह की बातें। तो इनमें और आप में कोई अंतर है कि नहीं है? या आप अंतर दूर कर दिया है आपने कि जब वो सत्ता में थे तो वो गुंडागर्दी करेंगे, आप सत्ता में आएंगे तो आप गुंडागर्दी करेंगे? जनता को राहत नहीं है, नतीजा यही है ना आपके कहने का। कानून का राज नहीं चलेगा, संविधान नहीं ऑनर किया जाएगा, गुंडागर्दी को ऑनर किया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। यही कह रहे हैं आप भी। तो फिर जब दुनिया आप पर उंगली लाती है कि आप अपने यहाँ अराजकता पैदा करते हैं, सांप्रदायिक आधार पर करते हैं, राजनीतिक चुनाव में गड़बड़ियां करते हैं, आयोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप आते हैं, तो फिर आप कहते हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। यहाँ तो कोई षड्यंत्र की जरूरत ही नहीं भाई, आप खुद ही कह रहे हैं। ये कहने की जगह कि हम इस पर एक्शन करेंगे, एक्शन ये हुआ, ये रिपोर्ट लीजिए, ऐसा नहीं होगा,
हम इसको नहीं ठीक समझते हैं, आप उल्टा कह रहे हैं। आप तो हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप हिंसा को जस्टिफाई करेंगे तो दुनिया में जो सभ्य समाज है वो आपको इंगित करेगा, तब उनकी लिस्ट में आप उन्हीं पाताल में ही मिलेंगे, और फिर आप षड्यंत्र की कहानी से नहीं बच सकते, जैसे आप यहाँ गैर जिम्मेदार बयान देके नहीं बच सकते। हमने सर नेशनल टीवी पे देखा, जो कह लीजिए मुख्य धारा का है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं, वहां जो बीजेपी के विधायक को सुना कल हमने, वो तो कह रहे थे चोर हैं, डाकू हैं, वो कट मनी, मतलब आप कोर्ट जैसे जो फैसले कोर्ट से आना चाहिए, इस तरह की भाषा, इस तरह की जो सीधे सीधे आप किया जाना, ये कितना भड़काने वाला है, कैसे इसको, और ये क्या उचित है क्या सर? ये दरअसल वहां कुछ ऐसी परंपरा हो गई है। जब लेफ्ट फ्रंट गया था 2011 में, तो उसके बाद व्यापक हिंसा हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, चलती रही वो हिंसा। उसकी वजह से जो वामपंथ के समर्थक वगैरह थे, उन लोगों ने केंद्र की पार्टी बीजेपी में शरण ली। 14 के बाद जब सरकार बदल गई तो वो लोग सब बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के लोग चले गए, बहुत सारे वहां के राजनीतिक दलों में आपस में कटुता रही। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी का जो कार्यकाल था उसमें हिंसा थी, उसमें पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, विधानसभा चुनाव में भी हिंसा हुई। ये सब सही है, लेकिन ये भी सही है कि आपने आने इस वायदे पे आप आए थे कि आप ये सब बंद करेंगे, आप भी वही सब कर रहे हैं। तो दोनों बातें सही हैं और दोनों बातें कानूनन, संवैधानिक तौर पर और नैतिक रूप से गलत। जी सर, जैसे लोकसभा है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो एक अभिभावक हैं, और हम देखते हैं कि जब कोई उनके पक्ष में होता है कुछ मसला मामला, तो बहुत त्वरित तरीके से कार्रवाई थी। इन मसलों पर, इन मामलों पर अब 24 घंटे से ज्यादा हो रहा है। अभिषेक बनर्जी पे कल हुआ था हमला, आज भी कई घंटे हो गए जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम। जो कल्याण बनर्जी हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये कितना दुखद है। नहीं करना चाहिए, स्पीकर को नहीं इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं, तो स्पीकर पे तो पार्टीजन के रोल के खिलाफ ये पहले स्पीकर हैं जिनको हमने इस तरह से, इसके पहले मामले हुए हैं लेकिन जिनको हमने इस तरह से महाभियोग के सामने देखा है। इसके पहले भी मामले हुए लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं थी। तो ये तो संस्थाओं का क्षरण है और बीजेपी के नेतृत्व में है। इसी के लिए तो दुनिया आपको इंगित करती है। जब डेम इंस्टीट्यूट स्कैंडिनेविया का आपको सीरीज में दिखाता है कि आप इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है आप, तो आप इधर उधर हंगामा मचाते हैं, सोरोस का एजेंट और इसका वो और फलाना ठिकाना षड्यंत्र आपके खिलाफ, आपकी तरक्की हो रही है, लोग जल रहे हैं, इस तरह की बकवास करते हैं। और अभी आप कर क्या रहे हैं? आपके तमाम मुख्यमंत्री किस तरह का बयान देते हैं भाई? पता नहीं जिस संविधान की शपथ खाते हैं उनको कोई लाज शर्म है कि नहीं, कि उस संविधान की शपथ का क्या मतलब है? तो संविधान में सब लिखा है जो आप बोलते हैं। वहां के मुख्यमंत्री को मैं बिहार के कि एनकाउंटर से पहले जात पूछ लेना चाहिए पुलिस वालों को। जी जी। असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे, असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कोई 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दीजिए, 3 मियाँ रुपए हो, दीजिए। मियाँ हो। जी हाँ, जी हाँ। ये इन लोगों ने इस देश को, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया के निम्नतम देशों में राजनयिक के लिहाज से, भाषा संस्कार के लिहाज से, कहने को ये कथित संस्कारवान लोग थे, देश में संस्कार पैदा कर रहे थे, आरएसएस नाम का संगठन इनके पीछे है। आचरण में इन लोगों ने किसी भी तरह की शुचिता को जड़ से समाप्त कर दिया और इतना नकारात्मक चित्र हमारा बन रहा है और ऐसे लोग हमारे बन रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी गूगल कर लीजिए, वियतनाम के लोग भारतीय टूरिस्ट वहां बहुत जाते हैं, इनसे नफरत करते हैं। थाईलैंड में वीजा हमें वैसे ही देते थे, ऑन अराइवल बंद कर दिया। चीन में जाने वालों को, खैर वहां वॉच का सिस्टम है, वहां बदमाशी कर नहीं सकते। रूस में, वहां हमारा दोस्त देश था, राज कपूर के गाने गाता था, अमिताभ बच्चन का नाम लेता था, वहां भी ये भारतीय क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। तो वहां छोड़ दीजिए, आप दिल्ली हरियाणा से हमारे पहाड़ों में जाते हैं, उत्तराखंड के, वहां जाके इतना हुड़दंग और उधमबाजी करते हैं कि वहां के जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो आपसे आजिज हैं। आप तो देश में ही अराजकता पैदा करने की आदतों में आप शुमार। हर जगह आप कूड़ा कचरा पे, दुनिया में हर किताब में जो भारत आने के लिए लिखी गई है टूरिस्ट गाइड, उसमें 5-7 चीजें पहले लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा रहता है बहुत गंदा देश है, पानी गंदा है, पानी वानी बाहर का इस्तेमाल मत करिएगा। ब्रश करने के लिए भी वो कहते हैं कि वो
बाथरूम का पानी इस्तेमाल मत करिए, वरना आपको अमीबियासिस हो जाएगी, आपको पेट खराब हो जाएगा आपका। पूरा पानी, पूरा वातावरण सब गंदा है, और कूड़ा उड़ा फेंक देते हैं। और स्त्रियों के बारे में शिकायत वो रहता है कि ध्यान रखिएगा, वहां लोग वो उगलिंग कहलाता है, ये करते हुए मिलेंगे, मतलब आंख से निकल जाने वाली आदत जो हमारे समाज की है। हम इन चीजों पे किसी पे, हमारे राजनेता तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो। डांस, हमारे प्रधानमंत्री तो आविष्कार है और अवतार है, उनको अपने अलावा किसी के क्या परवाह है, किसी के लिए जवाबदेह है नहीं, उन्हें किसी का सवाल का जवाब ही नहीं देना है, सिर्फ उनकी उनकी तारीफ होती रहे झूठ मूठ में। देश की ऐसी तैसी कर दी है, और अपनी प्रशंसा करवाने में इससे लगे हुए हैं क्या। मैं अंतिम सवाल करूंगा। अंतिम सवाल मेरा ये होगा शीतल सर, कि वो जो अभिषेक बनर्जी का बार बार वो वीडियो दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया पर, कि वो जो उन्होंने चुनौती दी 4 को नतीजे आएंगे, और बेशक उन्होंने गलत कहा था, हम उनके साथ नहीं है, अगर पहले की हिंसा हम उनके साथ भी थे, आज जो हो रहा है इसके साथ भी नहीं है, लेकिन कहीं क्या वो जो अमित शाह को सीधी चुनौती, या जो सीधे प्रधानमंत्री जी को कहीं उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी बयान के जरिए, तो उसका जवाब, और उस जवाब के साथ साथ ये संदेश देने की कोशिश की, देखिए हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, बोलोगे तो यश होगा, इस तरह का कोई संदेश में छिपा हुआ है? नहीं, हमने मीडिया को तो दूसरे आचरण में डाल दिया है, वो सरकार की सुरक्षा में लग जाता है, वो तो ये सुरक्षा देने के लिए कर रहे हैं। कौन इस नहीं, तो बयान ये घटनाक्रम जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जिस तरीके से, तो वो अमित शाह को चुनौती जो दी गई थी, उसका जवाब वहां बंगाल में दिया, ये भी, इसको भी थोड़ा बोलिएगा इस पे, बाकी तो आप बोल रहे हैं वो कंटिन्यू करिएगा मीडिया पे जो आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जो उन्होंने किया हम उसके पक्ष में भी नहीं है, जो ये कर रहे हैं हम इसके पक्ष में भी नहीं हो सकते। हम दोनों में जो चीजें संविधान के विपक्ष में है, हम बात वो करना चाह रहे हैं। और ये सब देश, हमारे देश के चरित्र को दुनिया की नजरों में बहुत खराब पेश कर रहा है, हमारा कहने का आशय ये है। अब हमारा कुतर्की मीडिया इसको कैसे पॉलिश करके सरकार की सुरक्षा करता है, वो अलग एक मामला है, जो अलग रैंकिंग में, देश की रैंकिंग को जमीन पाताल में लेता चला जा रहा है। लेकिन उसमें कोई सुधार के लक्षण नहीं है, क्योंकि उसका मालिकाना बदला जा चुका है। अब मीडिया का मालिक कुछ चंद लोग हैं, चंद लोग सरकार के प्रिय हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को नौकरी दे रखी है जो सरकार की सुरक्षा करें, सरकार की ओर से बैटिंग करें, तो वो सब खत्म हो चुका है। इस पर इतनी बात हो चुकी है, और समाज में ये बात जा भी चुकी है, समाज में इसकी स्वीकृति भी हो गई है। आज आप कोई भी एक प्रोब डाल दें कि आप में से कितने लोग समझते हैं कि जो एक समय में एक प्रसिद्ध एंकर ने देश के कहा था कि ये गोदी मीडिया है, ये अब गोदी मीडिया रह गया कि उससे भी आगे पहुंच चुका है। सिर्फ एक सवाल डाल दीजिए आप कहीं प्रोब में, आप उत्तर देख लीजिए देशवासियों के। बाहर कहीं नहीं जाना, किसी सोरोस से एजेंट लेना नहीं, किसी पाकिस्तानी का मत लीजिए, पासपोर्ट देख के या आधार कार्ड के आधार पे वोटिंग करा लीजिए, अपने आप समाज बता देगा आपको कि आपके बारे में क्या राय है। अब लोग, चूंकि समाज में एक हिस्सा हमेशा, हर एक कितनी भी खराब सत्ता रही हो, आपातकाल में भी इंदिरा गांधी के साथ बहुत लोग थे, तो वो उसको छोड़ दीजिए, हिटलर के साथ भी बहुत लोग थे। बहुत सारे तानाशाह हैं दुनिया में, खराब सत्ताएं हैं जो चुनाव बाद में हारती हैं, उनके साथ बहुत लोग होते हैं। तो चूंकि उनके साथ बहुत लोग हैं, इसलिए वो सही है ये नहीं होता। सही के जो पैमाने बनाता है मनुष्य मनुष्यता के लिए, उनके आधार पर चीजों को तय किया जाता है। एक तो उन पैमाना बनाने वाले संस्थानों को आप नष्ट कर रहे हैं, दूसरे उन पैमानों को ही नष्ट कर दे रहे हैं, और इस तरह के पैमाने गढ़ रहे हैं कि उसने गाली दी थी तो उसने बहन की गाली दी थी, मैं माँ की गाली दे रहा हूं। ये क्या है भाई? बहुत बहुत बेहद दुखद है, और वो सही है कि वो सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन सबक जो है ना केवल हमारे देश, बल्कि देश की जो दुनिया भर में छीछालेदर हो रही है, वो भी बड़ा कष्टप्रद है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर, एक आपने पूरा इस पे प्रतिक्रिया है, आभार सर, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे शीतल पी सिंह साहब को, और शीतल पी सिंह साहब वही जो बंगाल की घटना, जिस तरह का विद्रूप रूप, पहली बार नहीं है, ऐसा होता रहा है। और हमने कहा कि बंगाल जो पहले सत्ता में लोग थे, जो वो कर रहे थे, वो भी उचित नहीं था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, मैंने जहां से शुरू किया था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बदले नहीं, बदलाव की राजनीति ठीक होगी, वो अपील कर रहे थे, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। बड़ा दुखद है, बहुत ही एक हृदय को विदारक भी है, क्योंकि ये इस तरह की राजनीति होगी तो फिर कल्पना कीजिए कि आज तुम हो सत्ता में, कल दूसरे होंगे, तब क्या होगा, फिर कैसा रूप होगा। हमें याद आता है, हम कई बार जिक्र करते हैं कि जयललिता जब
सत्ता में थी तब उनके साथ क्या कुछ हुआ था, विपक्ष में थी तब क्या कुछ हुआ था, जब सत्ता में आई थी तो कैसे वो करुणानिधि को आधी रात में खींच कर उठाकर ले गई थी, वो भूला नहीं है देश उन दृश्यों को। तो ये उसी और देश और ज्यादा आगे शीतल पी सिंह साहब ने जो कहीं व्यक्त किया उसी और बढ़ रहा है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।